हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की जो है मैथमेटिक्स। ये क्लास बच्चों जो है डॉक्टर मनोहरे की बुक जो NCERT बेस्ड है उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं अध्याय 5, जिसमें हम लोग कर रहे थे प्रश्नावली 5B के जो है क्वेश्चन। ठीक है, तो अध्याय 5 जो है आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसमें हम लोग प्रश्नावली 5B के जो है 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक। ठीक है, तो आज प्रश्नावली B के जो है सारे सवाल को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो है पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग सारी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या हमारे इंस्टाग्राम पेज से आप लोग जुड़िए और वहाँ पे हमें मैसेज के थ्रू बताइए। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो हमें बतानी है भाई कि 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है, कितनी संख्याएं टोटल हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी 7 से विभाज्य संख्या ले लेंगे और 3 अंकों की सबसे बड़ी 7 से विभाज्य संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग जो सबसे बड़ी विभाज्य संख्या होगी और सबसे छोटी जो विभाज्य संख्या होगी, तो जो सबसे छोटी विभाज्य संख्या होगी उसमें हम लोग ऐसे 7 7 जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी जो 7 से विभाज्य संख्या 105 है। देखिए, तो 105 में जो है हम 7 जोड़ देंगे तो वो भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ऐसे अगर हम 7 जोड़ते जाएंगे तो हमें एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद वो लेंगे जो 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे कि भाई अगर पहला पद जो है 105 हो, 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या हो, तो जो है अंतिम पद जो है 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या कौन से नंबर पे आएगी। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं सबसे पहले जो है 100। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो वो क्या होगी 105 होगी। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो 994 होगी। तो हम देखिए अगर हम D जो है 7 करते हैं क्योंकि हमें 7 से विभाज्य संख्या निकालनी है और A जो है 105 हो, तो हम अगर श्रेणी बनाते हैं तो क्या बन जाएगी। देखिए 105, 112, 119 और जो हमारा लास्ट पद होगा वो 994 होगा। तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं कि अगर A 105 हो और लास्ट पद जो है 994 हो तो 994 कौन सा पद होगा। तो nवां पद मान लेते हैं कि 994 है, तो nवां पद बराबर A + n-1 इंटू डी। आप लोग जानते हैं इसकी जगह 994 लिखते हैं और A की वैल्यू 105 है और D की वैल्यू 7 है और हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग n का मान देखिए 128 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। देख लीजिए मैंने स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करके आपको बताया है। ठीक है, तो n का मान 128 आ गया। इसका मतलब है कि एक जो 994 है वो 128वां पद होगा। अतः जो 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी। ठीक है, 128 संख्याएं जो है होंगी जो है 3 अंकों की 7 से विभाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणी देखिए दी हुई है, nवें पद बराबर होंगे। तो इन दोनों समांतर श्रेणी के लिए जो है nवां पद देखिए बराबर दिया हुआ है। तो इन दोनों पहले समांतर श्रेणी के लिए a बराबर 63 और d का मान निकालेंगे इन दोनों का माइनस करके, तो d का मान 2 आ गया।
इस प्रकार इसमें देखिए ए का मान 3 हो गया और डी का मान, इन दोनों को माइनस करके 7 निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, ये चीज़ दिया हुआ है। तो श्रेणी 1 का nवां पद बराबर श्रेणी 2 का nवां पद, तो nवां पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए रख देते हैं मान। ठीक है, इनके लिए जो है मान रखकर हम n का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो है 13वां पद के लिए इन दोनों श्रेणी के जो है n का मान देखिए 13 आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो इन दोनों श्रेणी के 13वें पद के लिए जो है n का मान जो है बराबर होगा, 13वां पद जो है इन दोनों श्रेणी का बराबर होगा। अगर आप निकालेंगे तो आप लोग निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, इस श्रेणी के लिए और इस श्रेणी के लिए 13वां पद जो है बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए सिंपली इसमें क्या करना है, जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन लगा के आप इस श्रेणी को निकाल सकते हैं। मतलब दो कंडीशन दी हुई है, दोनों से ए और डी का मान फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग श्रेणी को निकाल लीजिए। देखिए तीसरा पद दिया हुआ है 16, सातवां पद दिया हुआ है 5वां पद से 12 अधिक, तो हमने 12 जोड़ दिया। अब इसमें जैसे तीसरा पद 16 दिया हुआ है, देखिए तो तीसरा पद यानी कि a प्लस एन की जगह पे 3 रख दिया, n माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस एन 3 माइनस वन ये 2d बन जाएगा। तो a प्लस 2d बराबर 16, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब सातवां पद बराबर 5वां पद प्लस 12, ये दूसरा कंडीशन दिया है। ठीक है, तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी बराबर a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी प्लस 12 जो है हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप लोग d का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये a से कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो इसको सॉल्व करने के बाद हम d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है d का मान समीकरण 1 में रख के, अब ठीक है इस समीकरण में रख के अपना a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब a का मान हमें पता चल गया और d का मान हमें पता चल गया, तो हम श्रेणी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में a जो है होता है पहला पद, और अगले पद को ज्ञात करने के लिए पहले पद में d जोड़िए, फिर अगले पद को ज्ञात करने के लिए उसके पिछले पद में d जोड़ते जाएंगे और अगला पद आता जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है ये। ठीक है, समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस जो कंडीशन दी हुई है वही कंडीशन हमें लगानी है। देखिए तो इस श्रेणी के लिए a 3 और d 12। अब 54वां पद क्या हो जाएगा, 54वां पद हम इसका निकाल लेंगे 639 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 54वां पद हमने निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है कि कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। तो 54वें पद में हम 132 जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है, तो 771 आता है। अब हम ये निकाल लेंगे कि 771 जो 771 आया है वो इस श्रेणी का कौन सा पद है। ठीक है, तो ये nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस वन, nवां पद 771 हो गया। तो इसमें जो है रखकर मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि 771 इस श्रेणी का जो है कौन सा पद होगा। तो n का मान देखिए 65 आ गया, इसका मतलब है कि जो 65वां पद होगा इस श्रेणी का वो जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर जो है बराबर दिया हुआ है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले समांतर श्रेणी का पहला पद हम स्मॉल ए ले लेते हैं, दूसरे से समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों समांतर श्रेणी का जो है सार्वंतर समान है, तो उनका सार्वंतर हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो दोनों पदों के 100वें पदों का अंतर क्या दिया हुआ है, देखिए ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी माइनस ये कैपिटल ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी बराबर 100 दिया हुआ है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस ए बराबर 100 आ गया। अब 1000वें पद का जब अंतर निकालेंगे तो इसमें भी ये पार्ट इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस ए बचा और a माइनस ए का मान हमने यहाँ से 100 रख दिया, तो 1000वें पद का भी अंतर जो है कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे
और 8वें पदों का योग इतना दिया हुआ है, 6ठे और 10वें पदों का योग इतना दिया हुआ है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों कंडीशन का यूज करके ए और डी का मान निकालना है, फिर उसके बाद उस समांतर श्रेणी को निकाल देना है। ठीक है, तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है ए है, सार्वंतर जो है डी है। ठीक है, तो चौथा पद 8 प्लस 8वां पद जो है क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। देखिए चौथे पद प्लस 8वां पद बराबर 24। तो चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और 8वां पद a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है, 24। तो 2a प्लस 3d ये हो जाएगा, देख लीजिए ये a को इसमें जोड़ दिया तो यहाँ 2a आ गया और 4 माइनस 1 3d और 8 माइनस 1 7d बराबर 24। 2a प्लस 10d बराबर 24। ठीक है, छठा पद प्लस 10वां पद बराबर 44। तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो a प्लस 5d हो जाएगा, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5d प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 9d बराबर 44। तो देखिए a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a और 9d 5d कितना हो जाएगा 14d। तो 2a प्लस 14d बराबर 44। ठीक है, तो समीकरण जो है ये समीकरण 1 बना लेंगे, इसको पहले कंडीशन जो दिया हुआ है उसको समीकरण 1 बना लेंगे और दूसरे कंडीशन को समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे। इससे हम लोग इन दोनों समीकरणों को बस सीधी सी बात है हल करके a और d का मान निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए समीकरण इससे d का मान आ गया हमारा 5। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर जो है a का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 से चल लेते हैं। समीकरण 1 में जो है d का मान रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a का मान आ गया हमारा, a का मान आ गया -13 और d का मान 5। तो a का मान जो है -13 है, d का मान जो है 5 है। तो हम उस श्रेणी को आराम से निकाल लेंगे। पहला पद -13 फिर -5, क्योंकि इसमें +5 करेंगे तो -8 आ जाएगा। देखिए इसमें +5 फिर +5 करेंगे -3 फिर +5, ऐसे करते जाएंगे और श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुब्बा राव देखिए 1995 में 5000 मासिक वेतन पर आरंभ किया, उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 वेतन वृद्धि होती है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। देखिए क्या है कि एक निश्चित वेतन से शुरुआत करता है और हर वर्ष जो है 200 बढ़ता है। तो 200 बढ़ता है तो कुछ वेतन बढ़ेगा, फिर 200 फिर 200 फिर 200, तो ये एक समांतर श्रेणी ही बन जाएगी। देखिए पहले 5000 था, फिर 5200 हुआ, फिर 5400, फिर 5600, ऐसे ऐसे करके 7000 तक हमें जाना है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी बन गई। अभी हम निकाल लेंगे कि 7000 जो है कौन सा पद होगा। ठीक है, तो एक साल में देखिए इतना बढ़ के एक साल में इतना हुआ, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, तो nवें साल जो है 7000 हो गया मान लेते हैं। तो हमें n का मान निकाल लेना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने साल में जो है 7000 रुपये वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद जो है 5000 है। ठीक है, डी का मान 200, डी का मान 200 कैसे होगा, क्योंकि हर साल जो है 200 रुपये ही तो बढ़ रहा है, इसलिए डी का मान 200 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद 7000 है, तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 7000 बराबर 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7000 माइनस 5000 बराबर 200 माइनस, ठीक है 200 n माइनस 200। ठीक है, तो 2000 ये जो है 200 इधर लेकर आएंगे तो प्लस 200 हो जाएगा बराबर 200 n। ठीक है, तो ये देखिए 2000 प्लस 200 2200 हो गया, तो 2200 बराबर 200 n हो गया। यह n बराबर 2200 बटे 200, ये देख लीजिए, तो n बराबर जो है 11 हो गया। ठीक है, तो अब क्या है देखिए कि 7000 जो है आया है, ये 11वां पद है। ठीक है, अतः जैसे देखिए एक साल में इतना हुआ, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो 11 साल में इतना, तो 11 वर्षों के बाद जो है उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इस जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 5B का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, उसमें वेतन की बात थी, यहाँ बचत की बात कर दी है। 5 रुपये की बचत की, फिर साप्ताहिक जो है 1.75 जो है उसकी बचत बढ़ती गई, तो nवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है 20.75। तो n का जो है मान ज्ञात करना है हमें।
तो देखिए प्रथम सप्ताह में बचत 5 की है और इतने रुपए बढ़ती जाती है, तो यही आपका जो है सार्वांतर होगा, क्योंकि हर सप्ताह जो है इतने ही तो बढ़ रही है बचत, तो ये सार्वांतर हो जाएगा। और 20.75 हमें बताना है कौन सा पद होगा, ठीक है। तो देखिए 5 से 6.75, फिर 8.50 से 20.75 पे होना है, ठीक है। ये जो है अंतिम पद है, ठीक है। तो nवां पद बराबर a + n-1 इंटू डी हो गया। तो nवां पद 20.75, 5 + n-1 गुणे 1.75 हो गया, ठीक है। तो देखिए 20.75, अब ये इधर आ गया -5, मतलब इसको हल करके आपको जो है n का मान निकाल लेना है। तो n का मान देखिए 10 आ गया, तो ठीक है। तो यही हमसे पूछा ही है कि n का मान मतलब 10 सप्ताह के बाद जो है उसकी बचत इतनी हो जाएगी, सीधी बात है बस। तो n का मान जो है 10 आ गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चनों को कम से कम 2 बार लगाया करिए, एक बार जो है क्लास लेते टाइम और एक बार खुद से भी प्रयास कर लिया करिए, जिससे कि आप लोगों को फिर कभी भूलेंगे नहीं इन चैप्टर को, ठीक है। कोई भी दिक्कत फिर दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।